तो अभी कंपटीशन कौन सी गाड़ियों में चल रहा है मिड साइज एसयूवी में? मेजरली अगर हम 20 लाख तक की गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो लोगों का जो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है ना, वो दो गाड़ियों के जिनके आपने लिए वो है ही क्रेटा सेल्टोस। तीसरी गाड़ी इसमें और जुड़ चुकी है जिसे हम एमजी हेक्टर भी कहते हैं, वो भी लोगों को बहुत पसंद है। एमजी हेक्टर प्लस थोड़ा सा ऊपर निकल जाती है, उसको 20 से 22 लाख 23-24 लाख खर्च करने पड़ते हैं, बट जब आप एमजी हेक्टर ले रहे हो ना तो वो आपको 20 लाख के बजट में मिल जाती है। तो वो एक लोगों का कन्फ्यूजन है कि यार एमजी हेक्टर भी लूँ या ये लूँ या वो लूँ या टाटा हैरियर लूँ। अब तो ईवी में भी लॉन्च हो चुकी है हमारी हैरियर। तो ये चार गाड़ियां हैं जो मुझे लगता है 20 लाख से या 20 लाख 22 लाख के अराउंड लोगों के इंटरेस्ट में रहती है और कन्फ्यूजन लोगों की रहती है। फिर वो अपने बजट के हिसाब से उस गाड़ी को लेते हैं, अवेबिलिटी के हिसाब से भी। आप किसको प्रेफर करते हो? आप कौन सा ब्रांड पर्सनली प्रेफर करते हो? पर्सनली टाटा, टाटा, देन Hyundai। आज की तारीख में टॉप मोस्ट फेवरेट सियारा, द सेकंड वन इज क्रेटा। अगर आपका 20 से 22 लाख का बजट है, सियारा एंड टाटा, मतलब सियारा एंड आपकी क्रेटा बेस्ट का। होंडा भी तो नई गाड़ियां ला रहा है अच्छी। होंडा भी ला रहा है। होंडा की अभी एक WRV आ रही है, नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो रही है, दोबारा से रीडिज़ाइन कर रहे हैं। होंडा CRV हाइब्रिड आ रही है आपकी। एक होंडा की आ रही है गाड़ी ओ अल्फा करके, वो भी अच्छी है। एक होंडा की गाड़ी आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली शायद वो इंडिया में अगर उसे लॉन्च कर दे, आपने भी उसका नाम बताया था, प्रेल्यूड। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद वो इंडिया में उसे लॉन्च कर दे, क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिकल्स में मेंशन है कि वो होगी, बट काफ़ी सारे आर्टिकल्स में मेंशन है कि वो शायद नहीं भी करें, अभी शायद 2027 तक वेट करें। तो काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी। बट ठीक है, होंडा भी मेहनत कर रहा है और मेहनत करते हैं, देखते हैं, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। बट एलिवेट के लिए थोड़ा सा मतलब लगता है। काफी सारे नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं भाई मार्केट में, जैसे कि अभी वियतनाम का ब्रांड विनफास्ट आया है, तो वो कैसा लगता है आपको? वो आपने कुछ देखा है उस ब्रांड के उनकी बारे दो गाड़ियाँ आई हैं ना, VF6 एंड 7। दो उन्होंने ईवी लॉन्च की है। अच्छा ब्रांड है, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो अभी मार्केट में भी कम ही है, बट लोगों को अच्छी लग रही है वो। लोगों को अच्छी लग रही है क्योंकि उनको बजट के हिसाब से और उनके प्रेफरेंस के हिसाब से अच्छी गाड़ी मिल रही है। अभी तक दो ही मॉडल लॉन्च किए हैं उन्होंने बस, विनफास्ट नहीं। आई थिंक वियतनाम का ब्रांड है जो आपने करेक्ट बताया था ना? करेक्ट। ये पहला वियतनाम का ब्रांड है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके पहले कुछ नहीं हुआ था। तो जर्मन के साथ टकराने के लिए मतलब बहुत कुछ उन्हें करना पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि इंडिया में या तो आपको पावर देनी पड़ेगी जर्मन कार्स की तरह, इंजन देना पड़ेगा, या आप मारुति हुंडई की तरह हो जाओ कि आपको बजट देना पड़ेगा। आप दोनों चीज़ें दोगे और आप कोशिश करोगे तो फिर आपका हाल वैसे ही होगा जैसे फोर्ड का हुआ था। आप अपने आप को मार्केट में नहीं इस्टेब्लिश कर पाओगे क्योंकि उनका बजट, वो कहते हैं यार मैं 18 लाख की गाड़ी बेचना चाहता हूँ। फोर्ड कहता है यार मैं 18 लाख की गाड़ी बेचना चाहता हूँ। अब वो कहता है, इंडियन मार्केटिंग टीम कहती है कि यार आप इस प्रोडक्ट को 18 लाख में कोई नहीं लेगा। वो कहता है मैंने इसमें सेफ्टी दी है, ये दिया, कहता नहीं चाहिए। आप एक हैचबैक को 18 लाख बना दो कि कोई नहीं लेगा, आप उसे बनाओ 7 लाख। तो ये हाल हो जाता है। तो इसलिए इंडियन मार्केट सबसे ज़्यादा ट्रिकी मार्केट है अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। भाई एक और गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल रही है, थार रॉक्स और जिमिनी। दोनों को लोग कभी कभार कंपेयर भी कर लेते हैं क्योंकि थार का जो बेस मॉडल है उसका जो प्राइस है मोर लेस जिमिनी की तरह ही होता है, उतना ही है। तो कौन सी ज़्यादा बेहतर है अगर कंपेयर किया जाए तो? कौन सी बेटर है? नो डाउट मुझे लगता है कि आई थिंक थार थोड़ा सा अपर रहती है। रीज़न क्या है कि वो बजट के हिसाब से भी अपर रहती है। भाई अगर ऑब्वियस सी बात है, हमारे हनी सिंह ने भी बोला था कि नैनो और रोल्स रॉयस में फ़र्क होता है, तो इतना फ़र्क नहीं है बट फ़र्क है। वो थोड़ी सी अगर बिल्ड क्वालिटी भी देखोगे तो एज़ कंपेरेटिवली उसकी हाइट और उसकी विड्थ और उसकी लेंथ देखोगे तो कंपेरेटिवली थार से कम है। अब मैं सिर्फ थार 3 डोर की बात कर रहा हूँ अभी मैं रॉक्स पे तो आया ही नहीं, क्योंकि रॉक्स से अगर मैं कंपैरिजन करने लगा फिर तो वो कंपेयर करने वाली गाड़ी ही नहीं। और ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों का प्राइस रेंज थोड़ी सा सेम सा है, थोड़ा सा इनका सेम है 3 डोर वाली 3 डोर का और जिमिनी का। अब सेम हो गया, रॉक्स के आने के बाद काफ़ी कम प्राइस हुआ है 3 डोर का। पर बहुत लोगों ने ये बोला है कि जिमनी भी बहुत कामयाब है थोड़ी, की ऑफ रोडिंग टाइप और पहाड़ों पे स्नो में जिमनी भी काफ़ी चलती है अच्छे। नो डाउट गाड़ी अच्छी है, बट अगर हम दोनों को सामने खड़ा कर देंगे ना तो मुझे लगता है कि ज़्यादा वोट जो पड़ेंगे वो थार पे पड़ेंगे। उसके मल्टीपल रीज़न है। प्यार है, ठीक है ना, वो प्यार कहीं ख़त्म नहीं होता। जहाँ प्यार आ जाता है ना वहाँ शायद फीचर्स पीछे पड़ जाते होंगे, और उस गाड़ी से लोगों का प्यार है, मेरे ख्याल से बहुत प्यार दिया है। आप किसी भी स्टेट को पकड़ लो, थार को बहुत प्यार मिला है। और वैसे भी गाड़ी थार ज़्यादा अच्छी है कंपैरेटिव टू जिमनी। जिमनी एक ओल्ड गाड़ी है, आज से 60 साल पहले लॉन्च हुई थी 1960-65 में, दोबारा डिसकंटिन्यू हुई और ये 50 साल बाद इंडिया में आई है। उन्हें बहुत उम्मीद थी जिमनी से, पता है कि ये करेगी, बट ठीक है देखते हैं। बट इंडिविजुअली देखा जाए तो जिमनी जैसी गाड़ी में इन्वेस्ट करना सही है? अगर आपका आज की तारीख में, अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपका बजट 9.5-10 लाख के अराउंड है और आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं इंडिया में, या तो थार 3 डोर या जिमनी।
तो ये डिपेंड करता है कि आप अगर चाहते हो कि थार 3 डोर का बेस मॉडल लेना चाहते हो तो आप वो ले लो 9.5-10 लाख में, या जिमनी में थोड़ा सा एक ऊपर से मतलब टॉप से नीचे का मिल जाएगा तो वो ले लो। तो अगर आपको फीचर से बहुत ज़्यादा प्यार है तो मैं जिमनी सजेस्ट करूँगा, बट अगर आप प्रॉपर ऑफ रोडर हो, फीचर जाए भाड़ में, फीचर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो आप ले लो कौन सी वाली, अपनी थार, सिंपल। अच्छा भाई, इनोवा की बहुत डिमांड चल रही है। इनोवा कई लोगों को पैसे भी वापस कर रही है, इतनी ओवर बुक्ड चल रही है। तो इनोवा में ऐसा क्या है जो इंडियन ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और जो नई इनोवा आई है उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्या फीचर्स हैं, क्या नया आ रहा है? ये जो आपकी इनोवा की जो कहानी स्टार्ट हुई थी, आपको पता है इनोवा कहाँ से शब्द आया? इनोवा जो टोयोटा की जो R&D टीम है, उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था, वी नीड टू डिज़ाइन अ कार विद वर्ड इनोवेशन। वो इनोवेशन से ड्राइव करके बनाया गया इनोवा। जब ये पहले लॉन्च हुई थी तो इनोवा नाम रखा गया, जब इसके दोबारा नेक्स्ट जनरेशन आई तो इसे क्रिस्टा कहा गया, इनोवा क्रिस्टा। और अब क्रिस्टा से भी जो नई जनरेशन आई है उसे हम कहते हैं हाई क्रॉस। पता है क्यों ज़्यादा प्यार मिल रहा है उसे लोगों का? सबसे पहले लोगों का प्यार हमेशा इनोवा पे ही बना हुआ था, तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर था वो हमेशा बना रहा। प्लस जो आपको स्पेस मिलती है, हाई क्रॉस में मैं बैठा हूँ मल्टीपल टाइम्स, जो आपको पीछे रिक्लाइनर सीट्स मिलती है, वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, और जो पीछे के लिए स्पेस मिल रहा है, ऐसी आपको 70-80 लाख की गाड़ी आप ले लोगे ना। MG की एक गाड़ी आती है, शायद उसे हम M9 कहते हैं, वो एग्जीक्यूटिव कार कहते हैं हम उसे, वैसा स्पेस आपको हाई क्रॉस में मिलता है। और उस बजट कितना है उसका? अगर आप बेस मॉडल से स्टार्ट करोगे तो 18,90,000 से स्टार्ट होता है उसका बेस मॉडल, और एक्स शोरूम प्राइस जाता है 28 लाख। तो अगर आप टॉप मॉडल भी लेते हो तो आप 32 लाख रुपए खर्च करते हो। तो जब आपको एक 60 लाख वाली गाड़ी के फीचर्स आपको मिल रहे हैं एक 32 लाख की गाड़ी में, तो मुझे लगता है आप लेके जाओगे। इंजन नो डाउट बहुत अच्छा है, 2.8G आपका इंजन मिलता है आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, आपको पैनोरामिक सनरूफ। उस रेंज में मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे बड़ा अगर पैनोरामिक सनरूफ आ रहा है तो वो हाई क्रॉस का ही होगा, उससे बड़ा मुझे नहीं लगता किसी का होगा। हम बात कर सकते हैं कि XUV 700, बट उसका भी शायद थोड़ा सा कम छोटा ही होगा। हाई क्रॉस मल्टीपल फीचर्स हैं उसमें, और जो सबसे पीछे लोग बैठते हैं जिन्हें हम 6th और 7th पैसेंजर कहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, कंफर्ट है, रियर एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा गया है। इन शॉर्ट एक कहते हैं ना फैमिली के लिए परफेक्ट कार है। बट मेरे को लगता है यंगस्टर थोड़ा बचते हैं इनोवा से। फैमिली कार ज़्यादा है, जो शॉफर जिनके पास है, ड्राइवर है, सेल्फ ड्राइव लोग कम करना पसंद करते हैं इनोवा को। थोड़ी इमेज भी बन गई है उसकी टैक्सी वाली। बिल्कुल सही। तो वही है कि मैंने जैसे कहा फैमिली कार, अब जो लोग 3 या 4 लोग हैं जिनकी फैमिली में, या 5 लोग हैं, वो कहेंगे यार मैं ना एक मिड साइज़ SUV ले लूँगा, मैं हैरियर की तरफ चला जाता हूँ यार, या फिर मैं अगर लेना चाहता हूँ मुझे स्पोर्टी चाहिए बट मुझे 7 सीटर चाहिए तो मैं सफारी ले लेता हूँ यार। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।